नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज के हित में कार्य होते हैं उन्हें तो आप जानते ही होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज में फैली बुराइयों को समाप्त कर रहे हैं। उनके जितने भी अनुयायी हैं, ना वह नशा करते हैं, ना रिश्वत लेते हैं, ना किसी से चोरी करते हैं, ना ठगी करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर भी हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक और समाज सुधार कार्य में उपस्थित होने। यहाँ पर आज 2 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। आइए चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और जानते हैं वहाँ पर जाकर कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है। अब हमसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आइए जानते हैं उनसे सत्संग स्थल पर आयोजित की गई व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार सर। सत बहन जी, सत। क्या नाम है आपका? विजय दास, भोपाल से। सर, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी जानकारी एक बार हमारे दर्शकों को दीजिए। आज हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 2 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह रमणी का आयोजन किया जा रहा है। जिस यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भक्तों के द्वारा की गई है, जिसमें 2 पहिया वाहनों की एक तरफ व्यवस्था की गई है और एक तरफ 4 पहिया वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था महसूस ना हो। यहाँ पे पार्किंग की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, जिसमें सेवादारों को नियुक्त किया गया है। दर्शकों, आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार बहन। सत जी। क्या नाम है आपका? नीलम दासी। बहन, यहाँ पर जो भी अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, एक बार वह हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एंट्री सेवा हो रही है। आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आती है संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सत्संग सुनने के लिए, वो यहाँ पर नाम, पिता का नाम, मतलब मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे एंट्री करवाते हैं जी। और यहाँ पे कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। जो भी श्रद्धालु आते हैं, आप यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे पानी पीते हैं, कोई भी असुविधा मतलब ना हो, इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पे जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी श्रद्धालु यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उनकी सारी शंकाएं समाप्त की जाती है। यहाँ पे सभी ग्रंथों को खोलकर यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी हमारे शंका होती है वेद, गीता, पुराण में जो होती है, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सब संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अनुयायी यहाँ पे बता रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी थी उन्होंने हमें बताया यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं या फिर जिन जोड़ों का विवाह किया जा रहा है उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है, जिससे उनको किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा महसूस ना हो। दर्शकों, आइए चलते हैं सत्संग पंडाल की तरफ और देखते हैं सत्संग पंडाल में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई। दर्शकों, जैसे कि हम सत्संग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वह काफ़ी व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। आप पीछे तक देख सकते हैं कि पंडाल पूरी तरीके से भरा हुआ है। यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा आपने देखा, एक तरफ पुरुष वर्ग बैठा हुआ है और दूसरी तरफ महिला वर्ग बैठा हुआ है। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशेष नियम है, जिसमें महिला और पुरुष, जितनी भी माताएं व बहनें रहती हैं और जितने भी भगत रहते हैं, वह सभी अलग अलग तरफ बैठते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर, वह सत्संग अच्छे तरीके से सुन सके, इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर भक्तों के लिए अलग प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई गई है और बहनों के लिए दूसरी तरफ अलग प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई गई है। दर्शकों, जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल में आगे की ओर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए यहाँ पर जो प्रणाम स्थल है वो बनाया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 जोड़ों का विवाह किया जाएगा, वह भी आगे यहीं चलकर होगा। तो दर्शकों, आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह कार्यक्रम किया जाता है वह कैसे आयोजित किया जाता है। इस विवाह में किसी भी तरीके का कोई भी आडंबर नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भी तरीके की कोई रस्म की जाएगी। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन जोड़ों का विवाह यहाँ किया जाना है वह यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि उनके विवाह कार्यक्रम की क्या प्रक्रिया है।
तो दर्शकों, यहाँ पर जो जोड़े जिनका विवाह किया जाना है वह जोड़े यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वह कितने सादगीपूर्ण तरीके से तैयार होकर आए हैं। देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह किया जा रहा है वह अब शुरू हो गया है। यहाँ पर जो विवाह प्रक्रिया रहती है उसमें जो गुरुवाणी चलाई जाती है वह गुरुवाणी शुरू की जा चुकी है। नमस्कार सर। जी सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? अजय दास। सर आप कहाँ से हैं? मैं बरेटा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से हूँ। सर, ये जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह किए जाते हैं उसका एक आप हिस्सा बने हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह किया जाता है। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो विवाह की प्रक्रिया बताते हैं उसमें ना कोई बैंड बाजा बजाया जाता है ना बारात आती है। तो आपको नहीं लगता कि आपने अपनी जो शादी का दिन है उसमें आप बैंड बाजा ना बजवा कर, ना घोड़ी पर आकर, आपने अपनी जो इतनी इच्छाएं होंगी जो आपने बचपन से, या कह सकते हैं कि एक लड़के का ख्वाब होता है कि वह भी घोड़ी पर चढ़कर आए, तो ये सब ख्वाब आपके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद खत्म हो गए हैं? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति से भी जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात इन सब चीज़ों की दिखावे से, मैं खुद भी इन सब चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ। और मैंने पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन मेरा है। तो जो भी दहेज और इन सब चीज़ों के खिलाफ मैं पहले से भी था। मन में कहीं ना कहीं विचार थे मेरे भी, ये सब चीज़ें फिजूल करती हैं, जिस वजह से दहेज देने से लड़कियों के भविष्य खराब होते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ही मन में चल रही थी। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो मार्ग है, ये रास्ता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो मैं भी इन सभी आडंबरों से दूर रहूँगा। और मैं अपने साथियों को, रिश्तेदार, समाज, सभी में ये संदेश भी देना चाहूँगा। इस माध्यम से मैं यहाँ से करने से बहुत खुश हूँ। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भी इस तरीके से ज्ञान को समझें और इस चीज़ों को मानें, और जो आडंबर पाखंडवाद है उनसे दूर रहें। सत साहेब। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? अर्चना दासी। बहन, आप कहाँ से हैं? सीहोर जिला, मध्य प्रदेश से। बहन, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हो और यहाँ पर आपने बहुत सादा सिंपल तरीके से विवाह किया है। यहाँ पर मात्र 17 मिनट में जो विवाह कार्यक्रम किया गया है उसमें आप सम्मिलित हुए और आप उससे जुड़े हैं। तो मैम, आपको नहीं लगता कि जो लड़की का एक सपना होता है कि हमें अपनी ग्रैंड वेडिंग करना है, या फिर हमें काफ़ी तैयार होकर आना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, मेकअप कराना है, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर ये सब चीज़ों को छोड़ दिया है, तो आपकी लाइफ का एंजॉयमेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि खत्म हो गया है? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। हर लड़की का ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बहुत अच्छे से हो, बैंड बाजे से, मतलब घोड़ी पर बारात आए। और मैं भी बताना चाहूँगी कि पहले मेरे भी कुछ सपने हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, समझा, समझ में आया, दीक्षा ली, और जब मतलब गहराई से उस ज्ञान को समझा तो समझ आया कि ये सब फिजूल खर्ची है। दहेज लेना देना या बहुत ढोल धमाका ये सब करने से कोई लाभ या कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 2 दिन का सुख होता है, पैसों की बर्बादी है। माँ बाप पर कर्ज बन जाता है बेटी, और दहेज के लालच, जो ससुराल पक्ष होता है, दहेज के लालच में जितना उन्हें तो उतना ही कम पड़ता है। तो ये सब परमात्मा ध्यान में रखते हुए बहुत साधारण तरीके से सिर्फ 17 मिनट की गुरु अमृत वाणी में पूरे 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं उनके सानिध्य में रहकर ये रमेणी, जो हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह, तो इसे किया जाता है। जिससे ना तो लड़की ससुराल पक्ष पर कोई दबाव होता है, ना लड़के वालों का लड़की पक्ष पर कोई दबाव होता है, और ना ही माँ बाप पर बेटियाँ बोझ होती हैं। बहन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज लेने की मना क्यों की? मैंने अभी आपको बताया कि दहेज लेना और दहेज देना, जैसे कि सरकार भी मना बोलता है, ये एक तरह से कुरीति है। और संत रामपाल जी महाराज जी इसी कुरीति को जड़ से खत्म कर रहे हैं, सरकार के उससे भी। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसमें, जैसे लड़की जब जन्म लेती तो माँ बाप को उसके जन्म होते ही ये टेंशन हो जाती है कि इतने साल बाद इसका विवाह करना है, तो वो शुरू से ही पैसे जोड़ना शुरू कर देते। और अंततः भी ये होता है कईयों को तो शादी करने में इतना कर्ज हो जाता है कि वो अपनी जान तक दे देते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी प्रेरणा है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की हम सभी अनुयायियों के लिए और जगत वालों के लिए भी, कि हम दहेज मुक्त विवाह करें, अपना जीवन यापन सफल बनाएं। धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, तो आपने देखा कि हमने जो पहले जोड़े से बात की, उन्होंने हमें बताया कि वह संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, और उन्होंने जो रूल बनाए हैं कि दहेज ना लेना ना देना, उन्होंने उसको कितने कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। आइए अन्य जोड़े से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं इस विवाह के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार साहेब। क्या नाम है आपका? आरती दासी। बहन, आप कहाँ से हैं? ग्राम खिदवात से।
बहन, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज विवाह किया गया है, जिसके आप साक्षी बने हैं, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा मुझे। परमात्मा ने दहेज मुक्त जो विवाह करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा है और एक मिसाल है समाज के लिए। ये जो बेटियों को बोझ समझते थे तो उन लोगों के लिए भी एक ये सूचना है और उन लोगों के लिए भी ये सीखने का तरीका है कि ये दहेज देना एक गलत प्रथा है। जो बेटियों को दहेज देते हैं वो एक तरीके से गलत है, जो आगे चल के और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि और दहेज उनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए या फिर ऐसे सिंपल बेसिक से विवाह करना चाहिए, जो एक बहुत अच्छा तरीका है। बहन, यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी रीति रिवाज क्यों नहीं की गई है? रीति रिवाज जो परमात्मा ने बताए हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है मालिक की वाणी में, तो उससे वो सबसे बड़ा अच्छा सब उसी में आ जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष दास है। आप कहाँ से हैं सर? मैं जिला शाजापुर ग्राम खड़ी डोडिया का रहने वाला हूँ। सर, जैसा कि आपने जो ये विवाह किया है, यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई रीति रिवाज नहीं की गई है, तो यहाँ पर रीति रिवाज क्यों नहीं किया गया? मैम, सबसे पहले हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज ने ये विवाह शास्त्रों के अनुकूल करने को कहा है और इसमें कोई आडंबर नहीं है, बल्कि सीधे सिंपल तरीके से शास्त्र के अनुकूल है। तो क्या आप घर जाकर किसी भी तरीके की कोई रस्में करेंगे, जैसे हल्दी, मेहंदी वगैरह? नहीं मैम, हम किसी प्रकार की कोई भी रस्म नहीं करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोनिया प्रजापति। बहन, आप यहाँ पर किसकी तरफ से सम्मिलित होने आए विवाह में? अर्चना दासी। बहन, यहाँ पर जो विवाह संपन्न किया गया है वह मात्र 17 मिनट में किया गया है, जिसमें किसी भी तरीके के कोई रीति रिवाज नहीं हुई है, ना किसी भी तरीके का कोई दहेज लिया गया है ना दिया गया है। तो बहन, आपको क्या लगता है, संत रामपाल जी महाराज जी समाज को सुधारने का कार्य कर रहे हैं, वह नशा मुक्त भारत बनाने का कार्य कर रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बनाने का कार्य कर रहे हैं, उनसे जुड़कर काफ़ी अनुयायी अपना नशा छोड़ देते हैं। दहेज मुक्त भारत बन चुका है, जैसा आप अभी विवाह में सम्मिलित हुए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह ही होना चाहिए, क्योंकि दहेज की वजह से बहुत से लोगों पे कहीं तो ऐसा होता है कि दहेज ले लेते हैं, शादियाँ कर देते हैं, दहेज ले लेते हैं, शादियाँ कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर लड़कियों को कोसा जाता है कि ऐसा दहेज दिया, वैसा दहेज दिया, तुम्हारे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया। दहेज तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो माँ बाप पे बीतती है कि कर्जा दिया, मतलब कर्जा करके अपन सारी चीज़ें लेते हैं। दहेज में जो भी देना लेना होता है वो सारी चीज़ें, किसी किसी के माँ बाप के पास पैसे नहीं होते बट वो उधार लेके करते हैं, तो वो एक कर्जा ही हुआ। उसके बाद माँ बाप को वो कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दहेज मुक्त विवाह बहुत अच्छा है। दर्शकों, अब हमसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं इस विवाह को लेकर उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, यहाँ पर जो 17 मिनट में विवाह संपन्न किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनट में रमेणी, जिसको गुरुवाणी में रमेणी बोलते हैं, विवाह हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज ना लिया गया है ना दिया गया है। दोनों पक्ष के जैसे माता पिता आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं और गुरुवाणी में, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रमेणी विवाह किया जाता है। तो उनके मतलब माता पिता भी हैं यहाँ पर, तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिनेश दास। तो सर, आपका किससे संबंध है? हम लड़की के पिताजी हैं। तो सर, आप जैसे लड़की के पिताजी हैं और कह सकते हैं कि जो लड़की के पिताजी होते हैं उनको बचपन से, जब लड़की पैदा होती है तब से ही उसकी फिक्र होने लग जाती है कि हमें लड़की के लिए जोड़ना है, उसके लिए दहेज बचपन से ही सोच लिया जाता है कि लड़की हुई है यानी कि अब हमें जोड़ना शुरू कर देना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आपने विवाह संपन्न करवाया है अपनी बेटी का, तो आपको किसी भी तरीके का दहेज ना देना पड़ा है और ना उन्होंने लिया है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस नियम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सदगुरु रामपाल जी महाराज के अपने सत्संग में बताते हैं परमात्मा कि किसी भी प्रकार का दहेज ना लेना है ना देना है। शुरू में जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे हम, तो बच्ची के विवाह के बारे में बहुत चिंता रहती थी, पर परमात्मा से जुड़ने के बाद में जब सत्संग में परमात्मा ने बताया कि
दहेज ना लेना है ना देना है। जो भी यहाँ अनुयायी जुड़ते हैं उनको किसी प्रकार का दहेज ना लेना है ना देना है। अपने बच्चों की सगाई संबंध जो भी है बिल्कुल साधारण तरीके से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी साज सज्जा के साधारण तरीके से करना है। तो परमात्मा के इस ज्ञान सुन के हमें सारी चिंता खत्म हो गई बच्चों की शादी से। अब परमात्मा का ज्ञान सुन के हमने ना तो किसी प्रकार का दहेज लिया है ना दिया है, ना किसी प्रकार का कोई आडंबर रहित परमात्मा की 17 मिनट की जो रमणी वाणी चलती है उसके माध्यम से हमारा ये रमणी विवाह संपन्न हुआ। तो सर आपको ये विश्वास कैसे है कि जो लड़के पक्ष वाले हैं वे कभी आगे चलकर दहेज की मांग नहीं करेंगे? ये तो विश्वास है हमारे गुरुजी से जुड़ने के बाद में हमें ये पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि यहाँ जो भी जुड़ेगा वो यहाँ के पूरे नियमों का पालन करेगा, जिसमें दहेज लेना नहीं है न देना है, किसी भी प्रकार के आडंबर से रहित रहना है, तभी यहाँ अनुयायी कहाएंगे। इस परमात्मा जो सत्संग में बताते हैं उसी आधार पे हमने जो ये निर्णय लिया परमात्मा के सत्संग के आधार पे, वो यही। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। मैं सत साहिब जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओंकार दास है। नरसिंहपुर ज़िले से गांव बरहटा का रहने वाला हूं। बालक का पिता हूं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप जो लड़के पक्ष वाले हैं उनके पिताजी हैं, तो सर जैसे कि हर लड़के का एक ख्वाब होता है कि उसकी जो शादी होगी एक दिन तो उसमें बैंड बाजा बजाया जाए या फिर वह घोड़ी पर चढ़कर आए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद ये सभी रीति रिवाजों को खत्म कर दिया जाता है। ना किसी तरीके का कोई बैंड बाजा बजाया जाता है, ना घोड़ी पर चढ़कर कोई दूल्हा आता है। तो यहाँ पर जो आपने इस पद्धति को कैसे अपनाया है संत रामपाल जी महाराज? जी, परमात्मा के प्रवचनों को सुनने के बाद परमात्मा बताते हैं कि यहाँ पर हम जो जुड़े हैं ये एक दूसरे का ऋण संबंध जुड़ा एक टाटा, अंत समय सब 12 बाटा। तो हमको किसी का न ऋण लेना है और न किसी को ऋण चढ़ाना है। इसलिए हमने इस मार्ग को समझ के हमने ये दहेज मुक्त विवाह इसलिए ना कुछ लेना चाहिए न देना चाहिए, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। तो सर आपने ये कैसे स्वीकार किया कि जो विवाह यहाँ पर किया गया है उसमें किसी भी तरीके का कोई बैंड बाजा ही नहीं बजाया गया? साहब जी, जब यहाँ पर हम किसी लेंगे देंगे तो उसका हमको ऋण देना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ फिर फंसे रह जाएंगे। हमको जाना है, मोक्ष पाना है, इसलिए हम जो कोई आडंबर पर विश्वास नहीं करते परमात्मा जी के ज्ञान के द्वारा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो विवाह किया गया है इसमें किसी भी तरीके का कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, तो सर इस पद्धति को इन्होंने कैसे अपनाया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बैंड बाजा किसी भी शादी में नहीं बजाया जाता? देखिए जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारे गुरुजी के जितने भी अनुयायी हैं परमात्मा जी के आदेश अनुसार सभी अनुयायी एक सादगीपूर्ण तरीके से विवाह करते हैं। इसमें ना कोई किसी प्रकार की कोई रस्म होती है, ना कोई बैंड बाजा होता है, ना कोई पटाखे, ना कोई हल्दी मेहंदी, कोई किसी प्रकार की नहीं। परमात्मा जी की दया से 16 मिनट की परमात्मा जी की अमृतवाणी चलती है, उसमें 33 कोटि देवी देवता की आह्वान किया जाता है और उसी से परमात्मा जी विवाह संपन्न करा देते हैं जी। तो सर आपको नहीं लगता कि जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसके अकॉर्डिंग हमने आज तक जितने भी विवाह देखे हैं उसमें सारी रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। 7-8 दिन की शादी होती है जिसकी तैयारी 1-2 साल पहले से कर दी जाती है, मतलब 1-2 साल पहले से की जाती है। तो सर आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी जो विवाह कार्यक्रम उनके सानिध्य में करवाते हैं वह सनातन धर्म से अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो भी विवाह करवाते हैं वो सनातन धर्म के अंतर्गत ही आता है, सनातन धर्म है। क्योंकि हम अपने शास्त्रों को उठा के पढ़ ले तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिस तरीके से ये जो जगत समाज करता है। कोई मतलब लेना देना मतलब हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि हमको सतलोक जाना है, अपने निज लोक जाना है, तो इस लोक का संस्कार नहीं बनना चाहिए। और ऐसे ही विवाह जो है हमारी जो शेरा वाली माता हैं उन्होंने अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश जी के मतलब एक शब्द शक्ति से किए थे, इसी तरीके से किए थे और उसी तरीके से आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। तो सर
हमारा आखिरी प्रश्न आपसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो विवाह करवाते हैं, उससे जो आज की जो नई युवा पीढ़ी है उसका उन लोगों का एंजॉयमेंट और उनके ख्वाब जो वो बचपन से, मतलब कह सकते हैं हम जब युवा अवस्था में आते हैं तो बच्चों का ख्वाब होता है कि वह ऐसी शादी करें, एक ग्रैंड वेडिंग करें और डेस्टिनेशन भी चूज़ करते हैं जो हम अपनी जो जिस स्टेट जिस सिटी में रहते हैं उससे कहीं दूर जाकर कहीं ऐसी जगह जाकर वेडिंग करें। तो आपको नहीं लगता संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सब खत्म कर उनका एंजॉयमेंट ही खत्म कर दिया है? देखिए, हमारे जो सदगुरुदेव जी हैं उनसे आज करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी जुड़े हुए हैं और उनके ज्ञान को फॉलो करते हैं। जो भी अनुयायी हैं, उनके जो भी बच्चे हैं, वो उसी ज्ञान आधार को लेके चलते हैं जो हमारे सदगुरुदेव जी हमें बताते हैं। क्योंकि जितने भी अनुयायी हैं उनको सदगुरुदेव जी ने बताया है कि मोक्ष मार्ग ही सर्वोपरि है और उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो सदगुरुदेव जी ने जो नियम बनाए हैं, जो 17 मिनट में रमैणी का होना और जो जगत में जितने आडंबर होते हैं उनको नहीं करना है, तो हमारे जो भगत या जो हमारे बहन भाई हैं उनको इस लोक परंपरा या लोक रीति में जो भी चल रहा है उससे कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा उनके मानसिक उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सदगुरुदेव जी का ज्ञान ही ऐसा है कि जो एक बार इस ज्ञान को सुन लेता है वो सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, उनके बताए नियमों के अनुसार ही रमैणी करता है और अपने जीवन में सदगुरुदेव जी के जो आदेश हैं, संदेश हैं, उनका पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह किया जाता है वह एकदम अलग तरीके से किया जाता है। जो आम तौर पर हम देखते हैं कि जिनमें रीति रिवाज, आडंबर, ये सब चीज़ें रहती हैं, खर्च रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एकदम सादगीपूर्ण तरीके से विवाह किया जाता है। तो दर्शकों, ऐसी कवरेज के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ से। धन्यवाद।